छत्तीसगढ़ में बस्तर हो या रामानुजगंज हो, ऐसे जिलों में अक्सर आपको नक्सली घटनाओं में मुठभेड़ की घटनाएं सामने आती हैं कि आज नक्सलियों से इतनी मुठभेड़ें हो गई। लेकिन आज जो बात हो रही है वो है पत्र की। जी हाँ, नक्सलियों की ओर से एक पत्र जारी किया गया है जो काफ़ी सुर्खियों में है, और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रामानुजगंज के विधायक बृहस्पत सिंह जी हैं। बृहस्पत जी, ये पत्र जो है जो नक्सलियों की ओर से जारी किया गया है, उस पत्र की काफी सुर्खियां बटोरी जा रही हैं। क्या बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या था पत्र में? देखिए, वो लोगों ने तीन तरह के आप सबके माध्यम से जो आए हैं प्रस्ताव कि उनके नेता जो गिरफ्तार हैं जेल के अंदर में उनको छोड़ दिए जाएं, वहाँ से फोर्स को हटा दिए जाएं, और उनके ऊपर जो रोक लगे हैं संगठन के ऊपर उसको हटा दिए जाएं। तो ये जो है रोक, मेरे ख्याल से तो इस तरह का ये प्रस्ताव जरूर उनके तरफ से आया है, लेकिन सरकार को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और राज्य और केंद्र सरकार को दोनों को बातचीत करके इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन जो ये बातें आ रहा है कि ये तीन तरह की बातें हमारी मानी जाए, ये तो उनकी ओर से प्रस्ताव है। ये जब कोई बात हम करते हैं तो हम दो कदम आगे बढ़ते हैं तो दो कदम पीछे भी हट के हमें विचार गंभीरता से करना पड़ना चाहिए और संविधान के दायरे में रहकर बात करना चाहिए। ये तो एक तरह से ये अपनी ओर से बात तो रख रहे हैं कि हमारी सारी बातों को मानो, लेकिन मानना नहीं मानना सरकार को गंभीरता से विचार करके करना चाहिए। और ऐसी निशर्त मांग तो कहीं भी एक तरफा नहीं होता है, मांग दोनों तरफ से बातें आती है और सरकार को गंभीरता से केंद्र शासन से बात करके इस पर रास्ता निकालना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो आज प्रस्ताव आया है, इतने सालों तक हमारा बस्तर जल रहा है, कई गांव, सैकड़ों गांव हमारे जला के राख कर दिए गए हैं और कई घर से बेघर हो गए हैं, कई निर्दोष लोगों की हत्या हो गई है। ये मेरा मानना ये है कि देखिए, भूपेश बघेल जी की जब से सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, तब से हजारों एकड़ आदिवासियों की जो जमीन कंपनी को दे दिया गया था उसको वापस कर दिया गया, और बहुत सारे जो इलाज के लिए हमारे बहुत दर दर लोग भटकते थे, वहाँ सभी जगह स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था की गई है, शिक्षा के भी अच्छी व्यवस्था किए गए हैं, रोजगार के भी सारे अच्छे व्यवस्था किए जा रहे हैं। इससे नौजवान बहुत ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, और इसलिए नक्सलियों के लगने लगा है कि सारे नौजवान जब सरकार की इस योजनाओं के साथ जुड़ जाएंगे तो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए लोगों को ये लगने लगा है कि एक तरफ सुरक्षा चप्पा चप्पा पे, दूसरे नौजवान सरकार की योजनाओं की ओर आकर्षित होना, ऐसी हालत में उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है ऐसा प्रस्ताव के अलावा। इसलिए वो शायद ऐसा उन्होंने प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में सत्यता दिखती है? जैसा कि होम मिनिस्टर ने कहा कि हम इस चिट्ठी की जांच करवा रहे हैं और विपक्ष उस पर हमला बोल रहा है कि जो पक्ष के लोग हैं वो नक्सलियों को शरण दे रहे हैं। देखिए, विपक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को तो नक्सलियों के बारे में इस तरह बोलने का कहीं से नैतिक अधिकार ही नहीं है और कांग्रेस के ऊपर अंगुली उठाने का नैतिक अधिकार ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने प्रथम लाइन के सारे छत्तीसगढ़ के नेताओं को खोया है और इनके शासनकाल में सारी घटनाएं हुई हैं। इनके कार्यकाल में इनके मंत्री लोग चंदा दिया करते थे। इनके आप देखे होंगे, हमारे कंधार हाईजैक हुई थी प्लेन, उस समय भी क्या शर्त हुआ था, दुनिया ने चैनलों के माध्यम से देखा कि किन शर्तों के तहत वहाँ को छोड़ा गया। यही तो हम लोग बार बार विपक्ष में जब थे, मोदी रमन सिंह की सरकार से हम लोग पूछते थे कि कलेक्टर एलेक्स पाल की अपहरण हुआ, उस समय आपने देखा होगा कलेक्टर साहब जाते हैं, वहाँ पे नक्सली आते हैं, पेड़ के नीचे चारपाई में बैठते हैं और नक्सली इनके दोनों गनमैन को ले जाते हैं और कुछ ही दूरी पे हत्या कर देते हैं, गोली मार देते हैं और उनको कायदे से मोटरसाइकिल बैठा कर लेके जाते हैं। दूसरे टीवी चैनलों में हमने देखा कि ये आया उनकी पत्नी का बयान कि उनके तक दवाई पहुंचा दिए जाए, और सरकार की हेलीकॉप्टर जाती है और दवाई लेकर, मनीष कुंजाम वहाँ का लीडर, जो माओवादी लीडर है, वो लेकर दवाई पहुंचाने के लिए उनके पास जाता है एलेक्स पाल, और दवाई पहुंचे के आता है। आप मुझे बता दो, हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए जब तक अक्षांश देशांतर का आपके पास रिपोर्ट नहीं रहेगा, पायलट कैसे लैंडिंग करेगा? दूसरी जो छोड़ने की एलेक्स पाल की बात है, जब उनके छुड़ाने के लिए दिल्ली से दो माओवादी बड़े नेता आते हैं, उनके लिए स्पेशल विमान पे बुलाया जाता है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर ले जाके जाया जाता है, फिर हेलीकॉप्टर से वहाँ पे जाते हैं जहाँ जन अदालत उनकी लगी हुई थी और वहाँ पे सारे शर्तों के साथ उनको लेकर आते हैं। तो सरकार को, भाजपा सरकार, उस समय की सरकार को, आज भी विपक्ष में है, उनको जवाब देना चाहिए किन शर्तों के साथ हमने एलेक्स पाल को छुड़ा के लाया था, कितने नक्सलियों को उन्होंने छोड़ा, कितने माओवादी नेताओं को उसने छोड़ा, कितना की पैकेज उसको देने के छुड़ा के लाया। ये छत्तीसगढ़ की जनता को जानने का लगातार अधिकार था, लगातार प्रश्न होता रहा, लेकिन मौन धारण किए रहे। आज बड़े बड़े बात करते हैं,
हमने तो साहब खोया है छत्तीसगढ़ में, सारे नेताओं को हमने खोया है और अब हम अमन चैन आज भी चाहते हैं, लेकिन ऐसी शर्त नहीं मानी जाएगी। बृहस्पति जी, क्या सरकार इस समय जो ये शांति प्रस्ताव आया है तो क्या इस पर वार्ता करेगी या फिर ये जो संघर्ष है वो जारी रहेगा? देखिए, हमारी सरकार केंद्र सरकार से पहले चिट्ठी के परीक्षण कर रहे हैं कि चिट्ठी जो सही में उनके ओर से भेजा गया है कि नहीं। दूसरी, अगर सही बात वो शांति प्रस्ताव चाहते हैं तो ये केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त जवाबदारी है। इस पे गंभीर रूप से बात करेंगे और चिंतन करके फिर आगे इस बात को लेकर जाएंगे, क्योंकि संवेदनशील बात है। ये सीधे राज्य सरकार निर्णय नहीं ले सकता, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर संयुक्त करेंगे। अगर अमन चैन के लिए करने के बहाल होने के लिए कोई अगर 2 कदम आगे पीछे बढ़ के भी उठाना पड़ेगा तो उसके लिए सरकार को पहल करना चाहिए। और सर्वहारा गृह मंत्री जी, आपने देखा होगा कल बहुत जिम्मेवारी पूर्वक उसने बयान दिया है कि हम इसके परीक्षण भी करा रहे हैं और केंद्र सरकार से बात भी करेंगे और संविधान के दायरे में रहकर जो हो सकता था हम करने का पूरा प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारा बस्तर भी अमन चैन हो जाए। देखना होगा कि अभी इस चिट्ठी का जांच में पड़ताल में क्या निकलता है कि ये चिट्ठी में कितनी सत्यता है। बने रहिए हिंदी खबर के साथ। मैं निशा द्विवेदी, कैमरामैन शशिकांत वर्मा के साथ, रायपुर।